My name is Amit Varidikilor, and today I have a little bit bad news for the female and my girls students. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बनाया जाता है, उसमें हमारी रैंकिंग 140 आई है आउट ऑफ 156 कंट्रीज 2021, जो कि मतलब अभी अभी इस साल के लिए जो निकाला गया है। पिछले साल 2020 में जो हमारी रैंक थी वो 112 थी, यानी कि इस साल 28 स्थानों की गिरावट हुई है एंड वी आर रैंक्ड एट 140। नथिंग टू बी अमेज्ड एट, एंड दैट टू आउट ऑफ 156। मतलब कि हमसे बुरे पूरे के पूरे विश्व में व्हेन इट कम्स टू जेंडर गैप सिर्फ 16 और देश है। चलिए, दिस वीडियो दिस क्लास इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू द फीमेल स्टूडेंट्स। लेट्स वर्क टुगेदर ताकि जो ये जेंडर गैप है फीमेल और मेल के बीच में, इसको जल्द से जल्द कम किया जा सके। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल एनुअली निकालता है। इसमें बेसिकली जो गर्ल चाइल्ड है या जो मेल चाइल्ड है या जो फीमेल है जो मेल है, उनके बीच में जो जो गैप्स होते हैं रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, उसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन होती है। सारे के सारे देश में टोटल 156 देशों को नापा जाता है और फिर उनको अकॉर्डिंगली रैंक कर दिया जाता है। ये पहले हम इसको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से फोकस करते हैं, उसके बाद इसके बारे में जनरल नॉलेज। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ठीक है। 2006 में पब्लिश करना स्टार्ट किया गया था। इट इज एन इंडेक्स डिजाइंड टू मेजर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर एक स्पेसिफिकली वेरी सटल सा जो न्यूएंस वाला जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है वो ये है, द इंडेक्स इज डिजाइंड टू मेजर जेंडर बेस्ड गैप्स इन एक्सेस, इस वर्ड को ध्यान रखें, इन एक्सेस टू रिसोर्सेज and opportunities in countries rather than the actual levels of the available resources and the opportunities। यहां पे ये जो कीवर्ड है वो जो यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, जहां पे ट्रिक पूछी जाती है और उसको हम लगा देते हैं और घर आके पता चलता है ओ थोड़ी सी गलती होगी, सिली मिस्टेक होगी। दिस इज वेयर दैट कॉन्सेप्ट इज इन्वॉल्व। जो रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहां पे एक्सेस टू द रिसोर्सेज, दोनों जेंडर्स में से उन रिसोर्सेज को एक्सेस कौन कर सकता है उसके बारे में फोकस किया जाता है, उस चीज को, उस इंडेक्स को डिस्कस करने के लिए, ना कि रिसोर्सेज कितने हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका भी स्कोर नीचे हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है परंतु एक्सेस नहीं कर पा रही है फीमेल्स या फिर मेल्स, दोनों के दोनों, जेंडर गैप तो दोनों पर अप्लाई होगा, जेंडर गैप दोनों पर अप्लाई नहीं होता है। जेंडर गैप इसीलिए नापा जाता है क्योंकि फीमेल्स आर डिसएडवांटेज्ड इन दैट एक्सेस टू द रिसोर्सेज। तो याद रखिए कि जब भी जेंडर गैप की बात हो रही होती है तो यूजुअली इसलिए हो रही होती है क्योंकि फीमेल्स को रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं होता है। सो दिस वर्ड एक्सेस इज द कीवर्ड हियर। जब भी यूपीएससी में पूछे तो इसी वर्ड की तरफ फोकस करना। जो जेंडर रिपोर्ट्स हैं, जेंडर गैप से, जेंडर इक्वालिटी से, इनइक्वालिटी से संबंधित कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं, उनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिवली भी पूछा जा सकता है। एक तो यूएनडीपी की दो आती है, जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, और एक जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। अलग अलग रिपोर्ट है, जब भी आएंगे उनके साथ साथ स्टडी किया कीजिए। इस समय हम पढ़ रहे हैं GGG-GGR, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। एक होता है जेंडर इक्विटी इंडेक्स जो कि सोशल वॉच निकालता है। एक होता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो कि हम पढ़ रहे हैं आज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। अनदर इज सोशल इंस्टीट्यूशन एंड जेंडर इंडेक्स ऑफ OECD डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 जेंडर इक्वालिटी के इंडाइसेस हैं। इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा निकाल रही है। सो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जिसमें भारत की रैंक 140 है आउट ऑफ 156, इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये और दूसरा एक और क्वेश्चन बचता है इसके अंदर। रिपोर्ट जो होती है टोटल 4 एरियाज को, मेन और विमेन के बीच में इनइक्वालिटी के 4 एरियाज को एनालाइज करती है। सबसे पहला इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या होता है कि यूपीएससी ना स्टेज वाइज काम करती है। अचानक से एक दिन पूछने लग गई कि कौन सी रिपोर्ट को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। नाउ दे आर डन विद इट। उन थक गए हैं, उनको पता चल गया कि स्टूडेंट्स ने लिस्ट बना ली और सबके सब पढ़ के आ रहे हैं। देन उसके बाद दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2016 टू 2017 दे हैव स्टार्टेड जंपिंग इनटू द इंडाइसेस कि बेसिकली इंडाइसेस बने कैसे होते हैं। तो जब ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आती है, उस ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में किस किस बेस को मेजर किया जाता है, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं मेजर करने के। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाली जो रिपोर्ट होती है वो 4 पैरामीटर्स के ऊपर उस चीज को एनालाइज करती है कि कौन सा देश जेंडर गैप में कितना
डेवलपमेंट कर रहा है। सबसे पहले इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी, फीमेल और मेल के बीच में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटी के इंडाइसेस। दूसरा एजुकेशनल अटेनमेंट। थर्ड वन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड फोर्थ वन इज बेसिकली दी हेल्थ एंड सर्वाइवल। इन 4 पैरामीटर्स के बेसिस पर ये इंडाइसेस बन के फाइनली लास्ट में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बन जाता है। ठीक है, इन 4 के भी बेसिकली सब होंगे, मतलब सब पैरामीटर्स होंगे, परंतु स्पेसिफिकली मोटा मोटी 4 ओवरऑल एरियाज हैं जहां पे जेंडर गैप के बारे में रिसर्च की जाती है और फिर रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाती है। हेल्थ एंड सर्वाइवल में एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान लीजिए, आउटकम्स ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सेक्स रेशियो। ठीक है, सेक्स रेशियो, अब जैसे किसी भी देश का सेक्स रेशियो कम होगा तो जेंडर गैप पर कम हो गया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल और मेल की अगर बराबर है तो बेसिकली मतलब बराबर है तो दोनों में फुल नंबर आ जाएंगे, लेकिन अगर उसमें कमी है तो बेसिकली फिर the country will be ranking low. In the case parity is not assumed. Health and survival case में parity assume नहीं की जाती है. Indeed, there are assumed to be fewer female births than male. मतलब कि देखिए हेल्थ एंड सर्वाइवल का जो पैरामीटर्स है उसके अंदर 2 सब पैरामीटर्स है। ठीक है, एक पैरामीटर है सेक्स रेशियो का, एक पैरामीटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। ठीक है, सेक्स रेशियो का जो पैरामीटर है उसके अंदर पैरिटी नहीं अज्यूम की जाती है, मतलब कि वो 1/1 नहीं होता है, 1:1 नहीं होता है, वो होता है 944:1000। अगर किसी भी देश में 944 फीमेल्स हो और 1000 मेल्स हो, सेक्स रेशियो अगर ये है तो बेसिकली इसका मतलब कि सेक्स रेशियो वाला जो पैरामीटर है उस पर फुल मार्क्स आ गए उस कंट्री के इस इंडेक्स के अंदर। ऐसा क्यों किया जाता है? इसके साथ men are assumed to die younger. यूजुअली जो मेल चाइल्ड होता है और जो फीमेल चाइल्ड होता है उसमें फीमेल चाइल्ड ज्यादा रिजिलियंट होता है। ठीक है, सो इवन दो मेल चाइल्ड आर बॉर्न लार्जर इन नंबर, मतलब 1000 मेल चाइल्ड पैदा हुए हैं, परंतु टिल द टाइम दे अचीव प्यूबर्टी उस समय उनका जो डेथ रेट है वो फीमेल चाइल्ड से ज्यादा होता है, अधिक होता है। राइट, तो क्योंकि फीमेल चाइल्ड जो होता है वो ज्यादा रिजिलियंट माना जाता है, इसीलिए एग्जैक्ट पैरिटी पे काउंट नहीं होता है। फीमेल जो सेक्स रेशियो का रेशियो काउंट होता है वो 944:1000 होता है। अब जो ये 6%, क्योंकि 6% का फर्क आ गया 1000 से 944 के अंदर, प्रोवाइडेड दैट विमेन लिव एटलीस्ट 6% लॉन्गर देन मेन, पैरिटी इज अज्यूम्ड। अब जो पैरिटी है तब मानी जाती है कि सेक्स रेशियो 944:1000 है, इसके आसपास होगा, और फिर विमेन मेल की और फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाएगी। अगर फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6% ज्यादा है तो इसका मतलब पैरिटी है, मतलब कि देश जो भी कोई भी कंट्री जो एनालाइज किया जा रहा है हेल्थ एंड सर्वाइवल वाले पैरामीटर में, सब पैरामीटर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे बेसिकली फुल मार्क्स पा लेता है। बट इफ इट इज लेस देन 6% इट काउंट्स एज अ जेंडर गैप। लेकिन अगर मेल और फीमेल के बीच की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अगर उसमें 6% से ज्यादा फर्क है तो बेसिकली इसका मतलब वहां पर जेंडर गैप है। सिंपल है। इसी प्रकार से ये चारों के चारों जो पैरामीटर्स हैं इनके ऊपर हर एक कंट्री को रैंक किया जाता है, मार्क्स किए जाते हैं। इंडिया ओवरऑल मिला के, ठीक है, पर्टिकुलर इंडिविजुअल वाले में नहीं, ओवरऑल हमारा स्कोर आया है 140 आउट ऑफ 156। स्कोर नहीं, रैंक आई है। India has fallen 28 places in the World Economic Forum's Global Gender Gap Report, is now one of the worst performers in South Asia, behind Bangladesh, Nepal, Bhutan, श्रीलंका और म्यांमार। यानी कि 2 बचे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो कि हमसे नीचे, मतलब नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। बांग्लादेश का आजकल देखें तो बांग्लादेश की इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही है, जेंडर गैप रिपोर्ट में भी हमसे आगे है। बांग्लादेश आखिर कुछ ना कुछ तो कर रहा है जो कि बेहतर चल रहा है वहां पर। In 2020 इंडिया वाज रैंकिंग ऑब्वियसली 112th, अब 28 नंबर गिर गए हैं। साउथ एशिया जो कि हमारा पूरा का पूरा जितने भी सारे नेपाल, भूटान, श्रीलंका मिला के है, हैज बीन वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग रीजन्स, फॉलोड बाय मिडिल ईस्ट एंड नदर्न अफ्रीका। मतलब इससे बुरे बस बेसिकली मिडिल ईस्ट और नदर्न अफ्रीका। 3rd नंबर पर साउथ एशिया है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन वेडनेसडे बाय द। सबसे पहले बात करते हैं, अब जैसे 4 पैरामीटर थे, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशनल अटेनमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सबसे बुरा है। विमेन रिप्रेजेंट ओनली 26% ऑफ सम 35,000 पार्लियामेंट सीट्स। मतलब पूरे के पूरे विश्व के जितने भी 156 कंट्री थे, टोटल 35,500 पार्लियामेंट सीट है उन 156 कंट्रीज में, और उन टोटल सारे के सारे वर्ल्ड में सिर्फ 26% महिलाएं हैं। Just 20.6% of over 3,400 ministries worldwide according to report। और साथ में जब मिनिस्ट्रीज हैं
3400 मिनिस्ट्री हैं पूरे के पूरे 156 कंट्रीज की जो इन्होंने काउंट की, उसमें से सिर्फ 22% महिलाओं को दी गई है। इन 81 कंट्रीज देयर हैज नेवर बीन अ वुमेन हेड ऑफ स्टेट, मतलब कोई भी 81 कंट्री जो कि एनालाइज 156 की है ना, उसमें से 81 कंट्रीज में तो कोई वुमेन हेड ऑफ द स्टेट अभी तक बनी ही नहीं है। इंडिया हैज कंसिडरेबली डिक्लाइंड, ये तो पूरा वर्ल्ड का था, ओके, दिस वाज द वर्ल्ड। अब इंडिया has declined on the political empowerment index as well by 13.5 percentage points and a decline in the number of women ministers from 23.1% to 9.1। अब ऐसे नंबर कम होते हैं, ठीक है। अब अगर हमारा 2019 में लगाते तो 23% महिलाएं पार्लियामेंट में थी, मिनिस्टर्स थी, सॉरी 23% मिनिस्टर्स थी महिलाएं। अब उसको घटा के जो नए वाली सरकार है वो 9.1% आ गया है, मतलब कि जो जेंडर गैप है कम होने की बजाय बढ़ गया है। ये 23 से 40 होना चाहिए था, 40 से 45 और फिर 50, तो ये हो गया बराबर जेंडर गैप। मतलब ये जेंडर गैप को हमने कवर कर लिया, ठीक है, इक्विटी ला दी फीमेल और मेल में, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में। हाउएवर वी आर गोइंग अदर वे डायरेक्शन, 13% कम हो गया है 13.5, अब 9.1% महिला मिनिस्टर्स हैं इंडिया के अंदर। Bangladesh is the only country in the whole world where more women have held head of the state positions than men in the past 50 years। पिछले 50 साल में वहां पे महिला प्रधानमंत्री ज्यादा रही हैं मेल प्रधानमंत्री की तरफ, मेल प्रधानमंत्री की जगह। That is the only country in the world, वरना number of the male prime ministers is always more। In the index of education attainment, India has been ranked 114, ठीक है। हर एक जो पैरामीटर है उसकी अलग से रैंकिंग होती है, फिर उसको कंबाइन करके एक सिंगल रैंकिंग बनाई जाती है। तो 156 में से 114 आए, ठीक है। दो इंडाइसेस वेयर इंडिया हैज फेयर्ड द वर्स्ट आर द हेल्थ एंड द सर्वाइवल। हेल्थ एंड सर्वाइवल में सबसे ज्यादा बुरे हैं, स्पेसिफिकली ड्यू टू द सेक्स रेशियो, ठीक है। अब सेक्स रेशियो टेक्निकली होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस जेंडर गैप रिपोर्ट 944/1000, ये जेंडर गैप होना चाहिए। और फिर इसके साथ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो फीमेल की 6% अधिक होनी चाहिए, ठीक है, 6% अधिक होनी चाहिए, तो बेसिकली इक्वल आ जाता है। परंतु हमारा जो जेंडर रेशियो है 944 से कम है। एंड ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे कई सारे जो स्टेट्स हैं वहां पर वो नेशनल एवरेज से भी कम है। The countries with the largest gender gaps in economic participation, अब आ जाते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पे। ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, इराक और अफगानिस्तान, यहाँ पे और ज्यादा कम है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जेंडर इंडिया में वाइडन हो गया 3% से ज्यादा, मतलब कि जो पैंडेमिक का, लॉकडाउन का जो असर हुआ है वो महिलाओं पर पुरुषों से भी ज्यादा पड़ा है और ज्यादा वाइड हो गया 3%। प्रोफेशनल और टेक्निकल रोल्स has declined further to 29.2%। जो भी टेक्निकल और प्रोफेशनल रोल होते हैं जैसे कि डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, यहाँ पे महिला सिर्फ 29% काम कर रही हैं। द शेयर ऑफ वुमेन इन सीनियर एंड द मैनेजरियल पोजीशन also is at 14.6% and only 8.9% firms in country have top female managers। कमी है। ये सारी जो 8.9% है टॉप मैनेजर्स ऑफ दी फर्म्स, इसको 50 करना है जेंडर गैप को, अगर कंप्लीटली इस रिपोर्ट के अंदर हमें ऊपर नंबर लाना है या रैंक 1 करना है। जो ये 14.6 है सीनियर और मैनेजरियल पोजीशन, इसको 50% करना है, बराबर होना चाहिए ना मेल और फीमेल का। जेंडर गैप का मतलब क्या होता है कि इसी चीज को जेंडर गैप कहा जाता है कि महिलाओं को सिर्फ 14% और जो बाकी 86% है वो मेल्स को, यानी कि देयर इज अ डिफरेंस। 50-50 हो गया तो इक्वल हो जाएगा। दिस इज द वर्स्ट पॉइंट। The estimated earned income of women in India is only 1/5 of the men's, which puts the country among the bottom 10 globally on this indicator। तो जो टोटल इनकम है, ठीक है, टोटल इनकम जो कि मेल अर्न करते हैं और फीमेल अर्न करती हैं, द फीमेल की जो इनकम है टोटल वो 1/5 है इन कंपैरिजन टू दी, मतलब कि हर 100 रुपए पे इंडिया के जो मेल 100 रुपए कमाते हैं, महिलाओं को सिर्फ 20 रुपए पैरेलल में रिलेटिवली 20 रुपए कमा रही है, 1/5। दिस इज अ बैड इंडिकेटर, मतलब कि जेंडर गैप है बहुत ज्यादा। बट इट इज द हेल्थ एंड द सर्वाइवल इंडेक्स दैट इंडिया हैज फेस्ड द वर्स्ट, रैंकिंग एट 155। 156 कंट्रीज हैं, भारत की रैंकिंग है 155। हमसे बुरा एक ही है, चाइना, जो कि लास्ट आया है। द रिपोर्ट पॉइंट्स टू अ स्क्यूड सेक्स रेशियो एज अ मेजर फैक्टर। जो सेक्स रेशियो की वजह से बेसिकली वो सबसे मेजर फैक्टर है हेल्थ और सर्वाइवल इंडेक्स में, बेसिकली हमारे रैंकिंग, मतलब ये तो बताने के लायक भी नहीं है 155। इन सबको कंपैरिजन एजुकेशन में 114 आ गई हमारी, ठीक है, और हेल्थ एंड सर्वाइवल पे तो बहुत ही बुरी हो गई भाई 155। इन सबको जब कंबाइन किया गया तो लास्ट में हमारे रैंकिंग आई 140। हमसे नीचे सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान है साउथ ईस्ट एशिया में, बाकी सारे के सारे हमसे ऊपर है।
बांग्लादेश भी, नेपाल। पैंडेमिक हैज पुश्ड बैक जेंडर इक्वालिटी बाय अ जनरेशन। ठीक है, जो ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट आती है, ग्लोबल गैप जेंडर रिपोर्ट, तो उसमें एक एस्टिमेट भी निकाला जाता है कि कितना समय लगेगा पूरे के पूरे विश्व को इस जेंडर गैप को क्लोज करने में। तो 2019 और 2020 की जो रिपोर्ट थी, उनका अंदाजा था कि अराउंड 99 साल और लगेंगे, 100 साल और लगेंगे। देयर विल बी 3 more generations बिफोर वी आर एबल टू क्लोज दिस गैप, राइट। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो 2021 की रिपोर्ट है, वो कहती है कि जो पैंडेमिक है उसका जो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है जेंडर के ऊपर पड़ा है। The another generation of women will have to wait for gender equality as 36 more years were added to the time left to close a gender gap. 99 साल पहले लगने थे अंदाजे से, यानी 3 जनरेशन, उसमें 36 साल और ऐड हो गए, यानी कि एक और जनरेशन, 4 जनरेशन बची हैं अभी तक इस जेंडर गैप को पूरा का पूरा ग्लोबल जेंडर गैप को क्लोज करने के लिए। अलग अलग देश का अलग अलग है, ठीक है। मतलब इन एवरेज पे अगर पूरे विश्व का जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं ग्लोबल जेंडर को कम करने के लिए, देयर आर स्टिल approximately 136 years left to close that gender gap. It is noted that the women continue to face economic and the workplace difficulties and declining political participation. Again, कमी हुई है जो मिनिस्टर्स हैं। Despite the progress in the education and health, the report also called for the enforcement of strategies that stress on equal hiring practices and the skill development. What is the reason? Why do you think this happens? कोई तो रीजन होगा। जेंडर गैप क्यों है? शिक्षा बढ़ रही है, स्वास्थ्य में प्रोग्रेस हो रही है, उसके बावजूद भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्यों डिफिकल्ट हो रही है, उसके बावजूद भी वर्क प्लेस में क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है। आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके पैरामीटर्स कॉन्सेप्चुअली ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या मेजर करता है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन और कौन कौन से जेंडर गैप इंडाइसिस, जेंडर इक्वालिटी इंडाइसिस पब्लिश करती है, एंड स्पेसिफिकली किन 4 पैरामीटर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप मेजर करता है जेंडर इक्वालिटी को। मेंस में स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि इंडिया हैज फेयर्ड वेरी बैड, 140 आउट ऑफ 156। व्हाट वुड यू सजेस्ट? आप क्या रीजन है जेंडर गैप के इतना नीचा होने की वजह से? व्हाई आर वी नॉट फेयरिंग वेल, एंड बेसिकली करना क्या चाहिए? एक सबसे पहले लेट्स टू बिगिन द कॉन्वर्सेशन, आई बिलीव कि फीमेल्स के हाथ में इकोनॉमिक पावर देना ज्यादा जरूरी है। दैट इज द फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द एम्पावरमेंट। एजुकेशन एंड द हेल्थ जो सबसे बेसिक है, मतलब दे आर एक्चुअली द फर्स्ट वन, एजुकेशन एंड हेल्थ। बट प्राइमरली जो सोसाइटियल चेंज है उसके लिए इकोनॉमिक पावर, मतलब कि प्रॉपर्टी में, घरों में जो फीमेल को, जो बेसिकली सोसाइटली उनको दूर रखा जाता है, दैट शैल बी द फर्स्ट बिगिनिंग। इफ यू हैव एनी अदर सजेशंस कि ग्लोबल जेंडर गैप को 136 की बजाय 10 साल या 15 साल में कैसे गैप को कवर किया जाए, इफ यू हैव दोस सजेशंस, तो मुझे मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके मुझे जरूर बताओ। यू मस्ट हैव सम आइडियाज, राइट? इसके बारे में आप भी सोचते होंगे, महिलाएं तो, गर्ल्स तो डेफिनेटली सोच रही होंगी ना। तुम्हारे विचार सुनना चाहता हूं, तुम्हारे लिए जरूरी है आज। और अगर नहीं है इस पे टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। यू कैन आल्सो मैसेज मी ऑन द इंस्टा अगर आपको वहां पे मैसेज करना है, ठीक है। एंड लेट्स डिस्कस दिस। ये बेसिकली हमारी सोसाइटी का, हमारे देश का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि महिलाओं के बीच में और लड़कों के बीच में बेसिकली ये गैप क्यों है। रिसोर्सेज जो हैं वो दोनों के दोनों हाफ हाफ है, इक्वली ही मिलने चाहिए सबको, राइट? एवरीबडी शैल हैव द सेम इक्वालिटी। तो इक्वालिटी का जो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ है, लड़के और लड़की के बीच में जो समानता है, इसकी प्रॉब्लम्स दिख रही है हमें। पैंडेमिक का जो ज्यादा असर पड़ा है महिलाओं पर ज्यादा बुरा हो रहा है, पुरुषों का तो डिजास्टर हुआ है, मतलब उसमें कोई डिबेट नहीं है, परंतु और महिलाओं के ऊपर एक और एक्स्ट्रा स्टेप पड़ जाता है। How do we cover this gender gap? To strike that conversation on my Telegram channel or on my Insta. If you do like the video, so please do comment below this YouTube video. I'll be glad to hear from you. I'll see you in the next class. Have a nice day.